दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। राजनीतिक दलों को संसद में जाने की बात नहीं कहता और उसका नतीजा आज ये निकला है कि हमारी संसद में जनता के लिए कोई कानून नहीं बनता, जनता के लिए कोई अच्छे प्रस्ताव पास नहीं होते, जनता की समस्याओं की वहां बातचीत ही नहीं होती। शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इसके ऊपर तो संसद में बात ही नहीं होती। हमारी सुरक्षा को लेकर भी जब बात होती है तो आप लोकसभा टेलीविजन पे देखते होंगे सीटें खाली रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये संसद में बैठे हुए ज्यादातर लोग दलाली का काम कर रहे हैं। ये लोग आपके लिए कानून बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, आपकी सुख सुविधा के बारे में सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। और यहीं पर अन्ना जी बीच में आते हैं। अन्ना कहते हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, मैं यहाँ जी के क्या करूंगा। उन्होंने आम पेंशन शुरू कर दिया। उन्हें जनता के ऊपर भी भरोसा नहीं था कि जनता जो इतना सह रही है भ्रष्टाचार, कभी खड़ी भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन याद कीजिए 2 साल पहले जिसका सूरज ने जिक्र किया कि दतिया में भी अनशन हुआ था। जब अन्ना ने वहां अनशन किया, सारे देश की जनता खड़ी हो गई, पुरुष खड़े हुए, महिलाएं खड़ी हुई, छात्राएं खड़ी हुई, छात्र खड़े हुए, यहाँ तक कि बच्चे भी खड़े हो गए। टोपी लगा के उन्होंने कहा मैं भी अन्ना, टोपी अन्ना, अब तो सारा देश है। और उससे घबरा करके सारे देश में जो 120 करोड़ लोग खड़े हुए, उससे घबरा कर सरकार और राजनीतिक दलों ने संसद की बैठक बुलाई, याद है, रात के 1 बजे, और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि हम जन लोकपाल कानून पास करेंगे। अन्ना ने आपके लिए एक कानून बनवाने की मांग रखी जिसका सहारा लेके आप किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को जांच के दायरे में ला सकते थे। लेकिन इन लोगों ने मिलकर जनता को धोखा दिया, अन्ना को धोखा दिया। प्रस्ताव पास किया, संसद की बैठक हुई, मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, सुषमा स्वराज थी, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुलायम सिंह थे, मायावती थी, शरद यादव थे, लालू यादव थे। कौन नहीं था उस लोकसभा की बैठक में? और 2 साल में किसी को याद नहीं आया कि अन्ना कोई वचन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने खत लिख करके अन्ना को वायदा किया। 2 साल बीत गए। ये संसद इतनी बेईमान हो गई है, इतनी हिम्मती हो गई है कि इसने 120 करोड़ लोगों के लिए जो प्रस्ताव पास किया उसको भी वो भूल गई। और इसीलिए अन्ना एक आवाज देने निकले हैं। उस समय एक बार लोग खड़े हुए थे, तब ये सरकार और दल थोड़ा सा डरे थे। इस बार फिर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, अगर नहीं खड़े हुए आपके हक में कुछ नहीं होगा। अन्ना ने दूसरी आजादी की लड़ाई की बात कही है। दूसरी आजादी की लड़ाई का मतलब भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगार से आजादी, और आजादी इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से। पिछले 66 सालों में जितना हमको अंग्रेजों ने नहीं बांटा, उतना हमारे लोगों ने हमको बांटा। आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर, आप किसी भी चीज के लिए ले लीजिए, उस पर बंट गए। और इसका फायदा किसने उठाया है? उन लोगों ने जिन्होंने हमको बांटा, जो राजनीति करते हैं। और इसीलिए आपका कभी भला नहीं होता, क्योंकि आप बटे हुए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन से मानकर चलिए चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए
कि जनता के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन जनता की ताकत हमारे राजनीति करने वाले तोड़ देते हैं। हम लोग बंट जाते हैं, फिर 5 साल के लिए उन्हीं को ले आते हैं जो हमारा खून चूसते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर आपको परिवर्तन लाना है, अगर आपको बदलाव लाना है, अगर आपको ऐसा बदलाव लाना है जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का और आने वाले पुश्तों का भला हो, तो आपने बचना नहीं है, आपने अपनी ताकत पहचाननी है। और मेरी बात मानिए, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन जिस बदलाव को आप चाहते हो वो बदलाव आप इस देश के अंदर ला सकते हो। कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिसको आप नहीं ला सकते। मिस्र का नाम सुना है आपने, इजिप्ट का नाम? अभी पीछे पिछले साल और उससे पहले थोड़ा वहां पे क्रांति हुई, जिसको कई नामों से बोला जाता है, और तहरीर स्क्वायर का नाम बड़ा सुर्खियों में आया। पता है सबको कि नहीं पता है? तहरीर स्क्वायर के पास जिस तरह आप लोग बैठे हैं, लोग बाग बैठे थे, और एक आम बच्चे से, कम उम्र के युवा से एक पत्रकार ने पूछा कि आप यहां पर क्यों आए? तो उस 20 साल के युवक ने जवाब दिया कि हम अपने देश में भ्रष्टाचार से तंग आ गए और हम अब चाहते हैं कि इन सरकारों को हम उखाड़ कर फेंक दें। और उस दिन से जो मिस्र के अंदर बदलाव आया, उन्होंने 30 साल से वहां पर शासन कर रहे राष्ट्रपति को हटा दिया और एक नए बदलाव की तैयारी की, और अब फिर एक नए बदलाव की तैयारी हो। अगर वहां के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ सकते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या भ्रष्टाचार अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? तो अगर अच्छा नहीं लगता तो आप खड़े होकर इसको बदलने का प्रण करिए। जब तक आप अपने मन के अंदर प्रण नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। कोई माता, कोई हनुमान जी, कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। मदद आपने खुद करनी है। जब तक आप नहीं खड़े होंगे, जब तक आप हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, जब तक आप कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और यही एक संदेश है आपके लिए कि अगर हम चाहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के जो कानून अभी तक हमारे देश में चल रहे हैं, जो हमारे संविधान में लिखा है, अगर उसका पालन नहीं हो रहा है, तो समय आ गया है बदलाव का। और उस समय के अंदर, इस बदलाव के अंदर आपकी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। और यही मैं आपसे निवेदन करूंगा दतिया के लोगों से, जो आपके यहां से नारा निकलेगा वो पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली तक गूंजेगा। इस बदलाव के नारे को आपने उजागर करना है। तो मैं इसी आशा के साथ कि शायद मेरे कहने से कुछ जो लोग यहां पर बैठे, खासकर युवा वर्ग, शायद उनको इस बात से कुछ असर हुआ हो कि हम बदलाव लाएंगे। साहब ने आपको बताया अभी कि आपकी शक्ति, हम लोग ये यात्रा निकले, जनतंत्र यात्रा पंजाब से शुरुआत हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड होकर अभी मध्य प्रदेश में और 3 दिन बाकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाएंगे। पूरे देश में घूमना है, इसलिए घूमना है कि लोक शिक्षा और लोक जागृति
जनता को बताना है कि बदलाव की शक्ति आप में है। आप अगर उस शक्ति को जान जाए तो देश में बदलाव आ जाएगा। तो बदलाव के लिए कोई मंत्री, कोई अन्ना हजारे या कोई और कोई करेगा, वो नहीं। ये बदलाव की चाबी आपके हाथ में है, वो चाबी आपने लगाना है। ये सही चाबी लग गया तो बदलाव आ जाएगा। जनतंत्र, ये जनतंत्र यात्रा जो निकली है, हम सब कहते हैं 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में प्रजासत्ताक आ गया, लोकशाही आ गई, जनतंत्र आ गया, ये सब कहते हैं हम। लेकिन जनतंत्र है कहाँ? कहाँ है जनतंत्र? जनतंत्र का अर्थ यह है जनता का, जनता ने जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। तो आज कहा है वो जनता का, जनता ने जन सहभाग से कहाँ है? वास्तव में 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, उस दिन जनता देश के मालिक बन गई, जनता मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी है। उन्होंने जब अपने सेवक बोल के भेजा, एमएलए साहब, एमपी साहब, ये जनता के सेवक है, पूरे ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, सभी ऑफिसर जनता के सेवक, जिनको हम चुनकर भेजे वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। आज चित्र क्या है? जो मालिक है उनको बना सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उल्टा हो गया। इसीलिए हम बाहर पड़े हैं जगाने के लिए। ये शक्ति आप में है। आज जनतंत्र रहा नहीं। वास्तव में जनता जब मालिक हो गई तो मेरे तिजोरी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है, ये हर नागरिक को समझ में आना चाहिए। यह है जनतंत्र। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मंत्रालय में जो सत्ता इकट्ठी हुई है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो गांव स्तर पर आना चाहिए, तब आएगा जनतंत्र। आज जनतंत्र नहीं, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई और 1947 में हमें आजादी मिली। अंग्रेज इस देश से चला गया। 1949 में हमारा संविधान बना और संविधान में अभी भारतीय जन जो बताया कि संविधान में पक्ष और पार्टियों ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। आप लोग कहेंगे कि अन्ना के दिमाग पर कोई असर तो नहीं हुआ? 66 साल हो गए। आप जाकर खोलिए संविधान और देखिए संविधान में कहा लिखा है कि पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन चुनाव लड़ना। देखिए, नहीं है। समूह को चुनाव लड़ने का इजाजत हमारा संविधान नहीं दे रहा। फिर किसको दे रहा? लोकतांत्रिक गणराज्य। जनता ने अपना उम्मीदवार सिलेक्शन करना, जनता ने उसको खड़ा करना और जनता ने चुनकर भेजना। इंडिविजुअल, समूह नहीं। ये संविधान कह रहा है। संविधान ये कह रहा है इंडिविजुअल, समूह नहीं। आज समूह के कारण तो ये गड़बड़ हो गई। भ्रष्टाचार बढ़ गया समूह के कारण, गुंडागर्दी बढ़ गई समूह के कारण, लूट बढ़ गई समूह के कारण। समूह, इसीलिए हमारा संविधान जो कह रहा है वो समूह को परमिशन नहीं देता। तो जनता ने अपना उम्मीदवार खुद सिलेक्शन करना और चारित्रशील उम्मीदवार को चुनकर भेजना, या निर्दलीय कोई चारित्रशील है उनको भेजना। ये संविधान कह रहा है। लेकिन हुआ क्या? संविधान बन गया
26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक भी आ गया देश में। उसी दिन से हम कहने लगे कि हमारे देश में जनतंत्र आ गया। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला।